हम देखते हैं कि कई बाबा अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करके अंधविश्वास पैदा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों की भलाई, प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान की साधना और भक्ति करते किसी तपस्वी को, लेकिन यह तपस्वी 22 साल से एक जगह पर बैठकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यह तपस्या विज्ञान के लिए भी चुनौती बन गया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के देवरी डुमरपाली गांव के बाबा सत्यनारायण की। ये बाबा सिर्फ इशारों में बात करते हैं, कहते हैं कि वे समाज की भलाई के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये बाबा भक्ति का उदाहरण। हठ योगी सत्यनारायण बाबा पिछले 22 सालों से एक ही जगह पर बैठकर तपस्या में लीन है। दैनिक क्रियाओं आदि को छोड़कर हमेशा वे उसी चबूतरे पर बैठे रहते हैं। यह जगह अब धीरे धीरे धार्मिक स्थल का रूप ले चुकी है। यह जगह है रायगढ़ से 6 किलोमीटर दूर है। सत्यनारायण बाबा 16 फरवरी 1998 से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। वे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, कभी तपस्या अधूरी नहीं छोड़। बताते हैं कि जब बाबा की उम्र 14 साल की थी, एक दिन स्कूल जाते समय उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वे रायगढ़ की तरफ निकल पड़े। इस तरह से वे अपने गाँव से 19 किलोमीटर दूर कोसम नारा जा पहुँचे, फिर वहीं के होकर रह गए। बाबा के बचपन का नाम हलदर था, लेकिन पिता उन्हें सत्यनारायण कहकर पुकारने लगे थे। गांव वाले बताते हैं कि बचपन से ही बाबा शिवजी के भक्त थे। उन्होंने बचपन में 7 दिन तक शिवजी की तपस्या की थी। कहा जाता है कि बाबा बात नहीं करते, मगर जब ध्यान तोड़ते हैं तो भक्तों से इशारों में ही संवाद कर लेते हैं। रायगढ़ की धरा को तीर्थ स्थल बनाने वाले बाबा सत्यनारायण के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अब कोसम नारा से लगभग हर व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि बाबा किसी से कुछ नहीं लेते, वे समाज की भलाई और पर्यावरण आदि के संरक्षण के लिए यह तपस्या कर रहे हैं। यह बात विज्ञान के लिए भी आश्चर्य की है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना हिले एक जगह बैठा रह सकता है। और तो सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला का कहना है कि एक ही स्थान पर एक ही मुद्रा में इस तरह बैठना काफी खतरनाक हो सकता है। इसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लोग इन्हें हठ योग भी कहते हैं, मगर जानकारों की माने तो यह विज्ञान के लिए भी चुनौती है, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठे रहना, कुछ समय उठन, फिर वापस बैठे रहना, संयमित भोजन और हर मौसम में चंद कपड़ों में रहना विज्ञान को चुनौती देने जैसा है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।